हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लांट सेल का डायग्राम बनाना सीखेंगे। आपकी जो एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। और आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना हुआ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और एग्जाम के अंदर वो बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपको मैं उसी का एक सिंपल वर्जन आज बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। तो प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें, प्लांट सेल्स की फिक्स्ड रेगुलर शेप होती है। इनकी डिफरेंट तरह की शेप्स हो सकती हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल, आइसोडेमेट्रिक, बट रेगुलर शेप्स रहती हैं। तो हम इन्हीं शेप में से सबसे सिंपल शेप दैट इज़ रेक्टेंगुलर एक प्लांट सेल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की सेल वॉल। तो सबसे पहले हम सेल वॉल ड्रॉ करेंगे। सेल वॉल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लांट सेल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पर मैं यहाँ पे स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ, बट आप नॉर्मली पेंसिल से जो है ये डायग्राम बनाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। आपको स्केच पेन या कलर्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने बना दिया एक रेक्टेंगल, फिर मैंने बना दिया दूसरा रेक्टेंगल, और ये बन गई मेरी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज़ सेल वॉल। इसको मैं लेबल कर दूंगी, दिस इज़ सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आपकी नेक्स्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पर एक और रेक्टेंगल बना देंगे जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिनोट करेगा। सेल वॉल आपकी रिजिड होती है, हार्ड होती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। तो अंदर की तरफ आपकी बन गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PLASMA, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बना दी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम प्लांट सेल के अंदर बनाते हैं वो होती है वैक्यूल। प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होती है वो एक मेजर पार्ट सेल का कवर किए हुए होती है। तो हम एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है बना देंगे, एक लार्ज सी वैक्यूल बना देंगे, लेबल कर देंगे इसको भी VACUOLE। ये बन गई हमारी वैक्यूल। वैक्यूल के बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली बनाएंगे जो कि हमारा होता है न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस बना लेते हैं। न्यूक्लियस प्लांट सेल्स के अंदर सेंटर में ना प्रेजेंट होकर, क्योंकि सेंट्रल पार्ट जो होता है आपकी वैक्यूल लेकर रखी हुई होती है, तो आपकी न्यूक्लियस जो है साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो हम साइड में जो है न्यूक्लियस का डायग्राम बना देंगे। न्यूक्लियस आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है और बीच में उसके पोर्स होते हैं। तो हम ऐसा ही एक सर्कल बनाएंगे, ये न्यूक्लियर पोर्स बनाते हुए हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बना लेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के बाद अंदर हम न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो हम जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो हम ऐसी डॉट 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 करके न्यूक्लियोलस बना लेंगे। और न्यूक्लियोलस के बाद न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर है, उलझा हुआ धागा, वो हमने बना लिया। ये होता है क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये आपकी बन गई न्यूक्लियस। इसको भी हम लेबल कर लेंगे, ये है हमारी न्यूक्लियस, NUCLEUS। ये हमारी बन गई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड में अगर आप देखोगे, न्यूक्लियस की जो वॉल होती है, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही एडजेसेंट एक और ऑर्गेनेली होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो आप इस तरह से 2-3 लाइंस बनाइए। यहाँ पर कहीं पर भी बना सकते हैं आप रेंडमली, कितनी भी बड़ी, क्योंकि एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है। तो 2-3 लाइंस बनाओ, उनको आपस में कनेक्ट कर दो और ये आपका बन जाएगा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडो PLASMIC, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही आप जो है काफ़ी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं। या तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ हो सकता है या रफ हो सकता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स आपके स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो आप डॉट डॉट्स बना दीजिए। और ये डॉट्स क्या हो गई, आपकी राइबोसोम्स। तो हमने राइबोसोम्स यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं बना के इनको लेबल कर लिया, ये हैं हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर भी, ये जो पूरी स्पेस है आसपास की, जो फ्लूइड फिल्ड कंटेंट होता है सेल का, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमने राइबोसोम्स बना दिए। राइबोसोम बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली होता है वो होता है गोल्जाई अपैरेटस। गोल्जाई अपैरेटस न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। और गोल्जाई अपैरेटस बनाने के लिए आप इस तरह से जो है सिंपल सी शीट्स टाइप, क्योंकि ये भी जो है नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर शीट्स प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बना दो शीट जैसा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, गोल्जाई अपैरेटस। ये आपने बना दिया गोल्जाई अपैरेटस। गोल्जाई अपैरेटस के बाद जैसा मैंने आपको बताया, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है फ्लूइड से भरा हुआ होता है, और ये जो फ्लूइड फिल्ड एरिया होता है, फ्लूइड फिल्ड कंटेंट होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को भी लेबल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेली होता है प्लांट सेल के अंदर वो होता है
प्लास्टिड्स। तो हम प्लास्टिड्स ड्रॉ कर देंगे। प्लास्टिड ड्रॉ करने के लिए आप इस तरह से ओवल शेप में जो है 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, बस ऐसे कहीं पर भी, कितने भी, कैसे भी आप बना दीजिए। ये आपकी हो गए क्या, प्लास्टिड्स, PLASTID, प्लास्टिड्स ड्रॉ कर दिया। अब हमारा एक ऑर्गेनेली और बचता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो आप एक इसी तरह से ओवल शेप का बनाओ और उसके बीच में इस तरह से जिगजैग लाइन बना दो, ऐसे बनाकर अंदर ऐसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आप कितने भी माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं, इनको भी हम लेबल कर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स जो होते हैं प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रियोल भी जो होती है आपकी प्लांट सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होती। तो ये सारा आपका स्ट्रक्चर हो गया प्लांट सेल का। प्लांट, अब ये सेल्स होंगी किसी और सेल से भी कनेक्टेड होंगी तो वो कनेक्शन को भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम हो गया, कंप्लीट डायग्राम प्लांट सेल का। क्या क्या इसके अंदर आया, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर दूसरा रेक्टेंगल बनाया। ये जो लास्ट आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किसकी हो गई, सेल वॉल। उसके अंदर एक और कवरिंग जिसे हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर जो पूरा इस सेल के फ्लूइड कंटेंट है उसको हमने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। मेजर पार्ट जो है इस सेल का वो कवर होता है वैक्यूल से। वैक्यूल लार्ज पार्ट कवर कर रहा होता है। वैक्यूल जो एक स्टोरेज ऑर्गन है, इसके अंदर सेल सेप या प्लांट वाटर जो होता है प्लांट सेल के अंदर वो स्टोर होता है, स्टोरेज ऑर्गन है। इसके बाद हमने न्यूक्लियस बना ली। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है आपकी सेल का। मेजर सेल के जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा होता है और आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस से ही अटैच, न्यूक्लियस बनाने के लिए एक सर्कल, दूसरा सर्कल, बीच में पोर्स हैं आपके, बीच में न्यूक्लियोलस है, साइड में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते, जिनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और कुछ के अंदर आपका राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिनको आप बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमने बनाया गोल्जाई अपैरेटस, 3 इस तरह से कॉन्केव शेप में आपने 3 ऐसे लाइंस टाइप भी बना सकते हो चाहो तो ये भी क्या बन गया आपका गोल्जाई अपैरेटस। इसके बाद आपने प्लास्टिड्स बना दिए, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए, राइबोसोम्स बीच में बना दिया। ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर प्लांट सेल का। अगर हम देखें कि क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो 2-3 डिफरेंसेस होते हैं। ये जो सेल वॉल हमने बनाई ये एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड्स एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट प्लांट सेल के अंदर रेयरली प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल प्लांट सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। और जो प्लांट सेल की जो ये शेप है, ये फिक्स शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, रेगुलर शेप है, बट एनिमल सेल की जो होती है इरेगुलर शेप होती है। तो ये सारे हो गए। और वैक्यूल भी जो होती है एनिमल सेल के अंदर वो टेम्परेरी होती है। यहाँ पे परमानेंट और सेंट्रल वैक्यूल होती है, वहाँ पे छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं और टेम्परेरी हो सकती है। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगी बट यहाँ पे पेरिफेरल न्यूक्लियस होती है। तो ये कुछ आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए प्लांट और एनिमल सेल को। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, आपको सिंपल लग रहा होगा। थैंक यू।